गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना MK सर और आज के लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, एक बार आपके सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ग्रुपों पर क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण हमारे साथ लाइव सेशन में रूबरू हो सके। माय डियर, चलिएगा रवि ककरू का स्वागत करते हैं। डियर, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और जितने भी मेरे ग्रेड एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, ग्रेड एग्ज़ाम के भावी अध्यापक हैं, आप सभी तक क्लास को ज़रूर पहुंचा दीजिए। जो भी आपके मित्रगण हैं, साथीगण हैं, दोस्तगण हैं। माय डियर, यदि आप आपके अपने प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हो और निश्चित तौर पे आपका सपना है ग्रेड टीचर बनने का, तो निश्चित तौर पे प्लेटफॉर्म के विजिट करने के साथ ही प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। माय डियर, चलिएगा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मेरी प्रतिदिन क्लास रात को 10 बजे होती है। ये हमारा एक नियमित टाइम है और इसी टाइम पर हम आपको कंप्लीट करवाते हैं। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए। ये पुलिस कांस्टेबल 2007 का क्वेश्चन है और इसका आंसर दे दीजिए। मेरा मानना यह है कि एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपकी एक तो जो क्वेश्चन करने की जो तकनीक होती है वो डेवलप होती है बेहतर, और दूसरी बात यह है कि आप बेहतर एग्ज़ाम में सामंजस्य बिठा पाते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑब्जर्व करते हो तो आपका कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है वो बेहतर बन पाता है। चलिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सिरोही में स्थित है और इस पर्वत शिखर का नाम है गुरु शिखर। अब देखो, गुरु शिखर है ना, उसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर मानी गई है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सबसे ऊंचा पीक है। इस पर क्या है, एक तपोस्थली बनी हुई है और ये गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली है। दत्तात्रेय की क्या है? तपोस्थली है, यानी इनका मंदिर है ये। और इसकी जो हाइट मानी गई है वो 5 मीटर मानी गई है। इसकी हाइट 1722 मीटर। अगर ऑल ओवर अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो टोटली हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? 1727 मीटर। तो मेरा मानना यह है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। भैरव गुरुदेव, नमस्कार डियर, आपका स्वागत है। भैरव, क्लास को ज़रूर शेयर कर दो। मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थी नाराज़ भी रहते हैं मेरे से, लेकिन क्या करें, हम ऐसे गुलिस्ता हैं कि जिनका दीदार करने के लिए तुम चले आते हो। गुरु से दिल जरा लगा प्रिक है। क्या बात है। मनीष जाट आ चुके हैं, स्वागत है डियर। संतों का शिखर से संबंधित है, बताइए। फटाफट आंसर दो भाई। नमस्कार विष्णु, नमस्कार। मनीष लिख रहे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राजरा पावना, क्या बात है। चलो, अच्छी बात है। अंकुश भी आ चुके हैं। संतों का शिखर, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा, सुपर। आरती राजपूत भी आ चुकी है। नमस्ते सर जी, नमस्कार डियर। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। संतों का शिखर किसे कहा था? इसे गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। और संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने इस बात को बोला था। कर्नल जेम्स टॉड ने बोला था। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का पिता भी इन्हें कहा जाता है। ये थोड़ा याद रखना है गुरु शिखर को। और इन्होंने माउंट आबू को क्या बोला था? हिंदुओं का ओलंपिक्स कहा था। क्या कहा था? हिंदुओं का ओलंपिक्स। हनीमून पॉइंट है, हाँ,
तेरी शादी हो जाएगी जब तेरी वाइफ को भी घुमाने ले जाना है ना। चलो अच्छी बात है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में के पास स्थित है, चलिए बताइए। अच्छा, आपके आशीर्वाद से राजरा पावना बन गए सर L1 में, क्या बात है। चलो आपकी मेहनत है डियर। शिवांश लिख रहे हैं हुकुम गुरुजी। भाई स्वागत है शिवांश आपका। ओके, चलो इसका आंसर दो फटाफट। अब देखिएगा कहां पर स्थित है ये, माउंट आबू। माउंट आबू के लिए कुछ बातें हैं। माउंट आबू में राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा शहर कौन सा है तो वो आपका माउंट आबू है। यहीं पर आपका माउंट आबू अभ्यारण्य है। कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य है। यहीं पर माउंट आबू के पास में उड़िया का पठार है। इसके अलावा यहीं पर आपके आबू का पठार है। यहीं पर आपके नक्की झील है। ये सबसे ऊंची झील है। क्या है? सबसे ऊंची, हाईएस्ट लेक है, सबसे ऊंची झील है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 नंबर। चलिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? चलिए बताइए। गुरु शिखर, शेर, और इसके अलावा ये आपकी एक चोटी है रघुनाथगढ़, इसको ठीक कर लेना, या जरगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। और जरगा की ऊंचाई कितनी है बताइए? 1431 मीटर। ठीक है, जरगा उदयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, शेर सिरोही में है, और गुरु शिखर सिरोही में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? लैब असिस्टेंट साइंस में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बताइए। फटाफट इसका आंसर दो यार, ऐसे बात थोड़ी बनने वाली है। आप आंसर दोगे नहीं तो फिर कैसे? फास्ट आंसर दो। और एक बार मिलके थोड़ा सेशन को जरूर शेयर कर दो, मिलके सभी जितने भी जुड़े हुए हैं, विष्णु, राजरा, पावना, भैरव, अंकुश, जितने भी जुड़े हुए, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो यार मिलके, फास्ट। चलिए बताइए। आरती, विष्णु, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट। तो सर करेक्ट आंसर इसका अरावली है, क्योंकि गुरु शिखर किस में है? अरावली में स्थित है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? चलिए बताइए।
यानी अरावली 3 भागों में बटा हुआ है। तो अरावली का 3 भाग है, तो इस प्रकार से अरावली का विस्तार है, इस प्रकार से ये निम्नतम है, फिर उसके बाद ऐसे फैला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम अरावली का देखें तो अरावली 3 भागों में बटा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? इसे साउथ अरावली कहते हैं। ये आपका साउथ अरावली है, ये आपका सेंट्रल अरावली है, मध्य अरावली, और ये आपका कौन सा है? नॉर्थ अरावली है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया गुरु शिखर कौन से अरावली के भाग में है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु शिखर अगर आपसे पूछा जाता है तो दक्षिणी अरावली यानी आपके साउथ अरावली का भाग होगी। ठीक है, यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आसान रूप में आप कर दोगे। गलत युग्म की पहचान करें। चलो बताओ गलत युग्म कौन सा है? ये पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, आंसर दो भाई। मैं इतने दिन हॉलीडे मनाने गया था भैरव, इतने दिन कहाँ थे? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दो। अरे इसका तो राइट है, डी दक्षिणी आएगा। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सिरोही आपके अचलगढ़ चोटी सिरोही में है, 1380 मीटर इसकी हाइट है। अजमेर में तारागढ़ है, इसकी ऊंचाई 870 मीटर ऑब्लिक 873 मीटर है। जयपुर में खो है, और सीकर में गुरु शिखर नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी इसका राइट आंसर हो गया। चलो रे अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। आरएएस एग्जाम में 2009 में आ चुका है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में आ चुका है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में आ चुका है। समझ नहीं आता कि ये टीचर तुमको पागल क्यों? अरे यार तुम समझने वाली बात है, तुम टीचर बनने वाले हो, चपड़ासी नहीं बनोगे। और टीचर बनने वाले विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता। टीचर आपको कुछ भी पढ़ा रहा है, आप पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन करे जा रहे हो, कौन सी तकनीक है भाई? फेल हो गए आप निश्चित तौर पे, आपको कोई नहीं बचा सकता। और पृथ्वी की कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल होने से बचा ले, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा कभी भी। मतलब एग्जाम के क्वेश्चन उठाओ और उसके आधार पे स्टडी करो। अब देखो ना 2009, 2022, अब देखो यहाँ पर पूछा गया कि कितनी हाइट है इसकी। तो हाइट कितनी है भैया? 1722 मीटर। अगर गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली को इसमें प्लस कर देते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1727 मीटर। क्लियरली मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कुछ न कुछ तो। चलो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। गुरु शिखर की ऊंचाई है, अब देखो जेल प्रहरी एग्जाम 2018 में पूछ लिया, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था 2015 में, तो मतलब ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो इसकी आगे आने वाली एग्जाम में भी संभावना बनती है, थोड़ा चेंज हो सकता है क्वेश्चन का टाइप, बाकी और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी मानी गई है? 1727, यानी टोटल हाइट मान ली। ये पहाड़ी की हाइट तो कितनी है? 1722 मीटर। और अगर इस पहाड़ी में हम क्या बना दें? गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली, तो 5 मीटर इसकी हो गई। तो टोटली कितनी हो गई? 1727 मीटर। गुरु शिखर की पीक की जो हाइट है वो 1727 है। तो ये दिमाग में थोड़ा याद रखना है, बस एग्जाम में इतना ही याद रखना है, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाते हो तुम।
राजस्थान के आबुर्दा, ये आबुर्दा है, क्या है, आबुर्दा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रदेव, ऋषि दुर्वासा, दत्तात्रेय या अनसुईया? चलिए बताइए। इसके दीपू भी आ चुके हैं, डियर स्वागत है दीपू। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखो यहां पर दत्तात्रेय की तपोस्थली है और उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? गुरु शिखर। यानी ये यहां पर सबसे ज्यादा ऋषि लोग मिलते थे, इसीलिए इसे संतों का शिखर कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे संतों का शिखर कहा है। और संतों का शिखर कहने वाले कौन थे? टॉड बाबा थे। कौन थे भैया? टॉड बाबा थे। टॉड ने इन्हें क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत के बारे में पूछ रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। बोले सर क्या याद होना चाहिए? पहला आपको गुरु शिखर याद होना चाहिए। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? आपको पता है 1722 मीटर है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए शेर। शेर कहाँ है? सिरोही में है। ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। उसके बाद कौन होना चाहिए? दिलवाड़ा आपको दिमाग में याद होना चाहिए। दिलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में है। इसकी हाइट कितनी है? 1442 मीटर है। उसके बाद आपको क्या याद होना चाहिए? जरगा। जरगा जरगा कहाँ है? उदयपुर में है। ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में है। ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है। तो ये जो पीक हैं हाईएस्ट, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में नंबर ऑफ स्टेज में आपसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जरगा कहाँ है? उदयपुर में है। और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए आपको किस तरीके से पढ़ना है। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा है? स्टेनोग्राफर 2013 में क्वेश्चन आया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आरती विष्णु, एक बार यार सेशन को जरूर शेयर कर दो। तुम्हारे मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक तो सेशन को शेयर कर ही नहीं रहे आज तो तुम। रणवीर सैनी आ चुके हैं। कुछ हमारे विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं लगता। रीजन क्या है? हमारी रेगुलरिटी नहीं है। सच बात ये है। कुछ तो ये सोचते हैं कि सर आज भी छुट्टी कर लेंगे, क्या पता। लेकिन कल आज से आपकी क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? छुट्टी करेंगे उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। प्रणाम सर चूरू से। प्रणाम डियर, प्रणाम, नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अचलगढ़ हम ही अभी आपको बता रहे थे सिरोही में है। इन चीज़ों को रट लो यार, इतना दिमाग नहीं लगाओ। जरगा कहाँ है? उदयपुर में है। ऊंचाई कितनी है? 1331 मीटर है। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर है। अब यहाँ पर पूछा है हाईएस्ट पीक कौन सा है, मतलब इन सभी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सर सबसे ऊंचा तो जरगा है। कौन सा है? जरगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? जरगा। चलिए बताइए, ये पूछ रहा है अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? अब आपको ये बताना है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेरे प्रिय विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे ग्रेड एग्ज़ाम में टीचर बनना चाहते हैं। तो रीट है ना आपका, रीट एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो रीट L1 और रीट L2 यानी दोनों के जो पात्रता परीक्षा है उसका आपका संपूर्ण कोर्स जो भी तैयारी कर रहा है
उसका संपूर्ण कोर्स आपके अपने हमारे ऐप का नाम सर क्या है? पढ़ाई 360 है। क्या नाम है? पढ़ाई 360 है। सर यदि हम कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट किस पर करेंगे? 9694164171। तो आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना। अगर बेहतर तैयारी करनी है और पहली बार में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो MK सर के मार्गदर्शन में आप ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़ोगे और संजय सर के मार्गदर्शन में आप साइकोलॉजी पढ़ोगे। इसके अलावा हमारी पूरी टीम है जो आपको अदर सब्जेक्ट स्टडी करवाएगी। ठीक है, तो ये रीट का L1 और L2 और थर्ड ग्रेड के भी आपके दोनों, थर्ड ग्रेड में भी जो थर्ड ग्रेड है उसमें भी L1 का और L2 का दोनों का कोर्स आपको मिल। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर आपने क्या दिया है। ये पूछ रहा है अवरोही यानी बड़े से छोटे। तो यहाँ अचलगढ़ तो छोटी चोटी है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। गुरु शिखर के बाद शेर आएगी और गुरु शिखर के बाद शेर आएगी, यहाँ पर ये भी कट गया। गुरु शिखर की 1522 मीटर है, शेर की 1597 मीटर है, जरगा की 1431 मीटर है और अचलगढ़ की 1380 मीटर है। मतलब 3 नंबर ऑप्शन भी कट गया। अब बचा क्या? हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, 2 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। कौन कौन देने वाले हैं? शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? अब यह आपको बताना है। प्रयोगशाला सहायक में आ चुका है और उद्योग प्रसार अधिकारी में आ चुका है। 1722, 1597, 1380 या 1496, बताइए। इसी के साथ एक और इंफॉर्मेशन है, जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट SST है, SST और GK पेपर यानी दोनों पेपर अपने चल रहे हैं ऐप पर। ठीक है, इसका आपको पूरा संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। इसकी विशेषता क्या है? इसकी कुछ विशेषताएं हैं, बता देता हूं। और हमारा ऐप कौन सा है? ऐप आप सभी को पता है कि सर पढ़ाई 360 के नाम से, एक बार देखना जाकर फिर पता लगेगा आपको। और कॉन्टैक्ट नंबर कौन से हैं? 9694164171, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस कोर्स की कि इसमें क्या है, 55 क्वेश्चन का जो मैटर है SST का, 55 क्वेश्चन का जो मैटर है वो मैटर भैया मैं आपको पढ़ाऊंगा। सर क्या क्या पढ़ाओगे? आपको ज्योग्राफी में करवाऊंगा, आपको इकोनॉमी में करवाऊंगा, इकोनॉमी, और आपको फिलॉसफी में करवाऊंगा। यानी 3 सब्जेक्ट बड़े। SST में यदि फाइनली आपको सेलेक्ट होना है तो आप मेरे पास आ जाओ, कुछ मत सोचो, मैं बताऊं वैसे स्टडी करो, तैयारी करो। और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आओगे उस दिन मैं नहीं बोलूँगा, उस दिन आप बोलोगे, क्योंकि वो दिन आपका होगा। मेरा मानना यह है कि विद्यार्थी को इतनी तैयारी करवा दीजिए कि वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाए, बस वो अपने आप बता देगा कि सर ने आपके लिए, मैंने आपके लिए क्या किया है। और फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसका शेर की ऊंचाई कितनी है, अभी हम बात कर रहे थे 1597 मीटर है, बाकी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और अब आंसर ठोक दो भाई फटाफट से। आरती राजपूत, डियर ज्यादा महंगा नहीं है, 2100 रुपये का है, केवल 2100 रुपये का है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो आरती, 2100 रुपये का है। ठीक है, चलिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो ले रखा है कोर्स, उनको तो पता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहां पर यह पूछा है कि अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है। ये JN एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अगर जरगा की बात करें तो 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। शेर की बात करें तो 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। रघुनाथगढ़ की बात करें तो 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। और तारागढ़ की बात करें तो काफ़ी बार 870, काफ़ी बार 873 पूछा गया है। एग्जाम में पूछा गया है, मेरी तरफ से कोई कुछ नहीं बनाता मैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर शेर होगा। चलिए भैया, ये हमारे ज्योग्राफी का कोर्स है। ज्योग्राफी का ये पहले लाइव बैच चल रहा था राजस्थान का ज्योग्राफी का। अब इसकी फीस वैसे कम कर दी है, अब इसकी फीस 299 रुपये है। पूरा आपका 90% कोर्स हो चुका है। 90% कोर्स मैंने आपको करवा दिया है ऐप पर, ठीक है। 299 रुपये इसकी फीस रखी है, कम ही रखी है मैंने, वो भी विद्यार्थियों के लिए रखी है। और ऐप आपको पता ही है किस नाम से है, ऐप आपका पढ़ाई 360 के नाम से। तो जो भी विद्यार्थी है, जिनको पढ़ना है, जिनको डाउनलोड करना है वो कर लीजिए, जिनको नहीं करना कोई बात नहीं, मत कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? चलिए बताइए। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिए भाई फटाफट से। हाँ, दोनों की है आरती, दोनों की है, ले लेना, आप पेड कर लेना, पूरा कोर्स है। 55 क्वेश्चन का मैटर मैं पढ़ाऊंगा और 55 में से आप 50 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे। अब देख लो, आपका आधा सिलेक्शन तो मैं करवा दूंगा और आधा आपको पूरी टीम है मेरे पास, वो करवाएंगे। चलिए देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है। कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, बताइएगा। तो इसमें अचलगढ़ सबसे ऊंचा शिखर है। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। बाकी सबकी इससे कम है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अचलगढ़। असिस्टेंट जेलर 2016, अभी आपको पता हो तो असिस्टेंट जेलर की और वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम आपका जुलाई 2025 में है, पता हो तो आपको। जुलाई 2025 में असिस्टेंट जेलर का एग्ज़ाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ये पटवार मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देते हैं, अभी पता लग जाएगा। चलिए बताइए डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक और इन्फॉर्मेशन है, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड वालों से बोल रहा हूँ, केवल फर्स्ट ग्रेड वालों से, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है और ये पूरा लाइव बैच है ज्योग्राफी का। जीके पेपर भी आपको मिल जाएगा। अगर दोनों पेपर लोगे तो आपकी फ़ी रहेगी, ज्योग्राफी की फ़ीस रहेगी 2199 रुपये, और केवल ज्योग्राफी लोगे तो उसकी फ़ीस रहेगी 1599 रुपये। कितनी रहेगी? 1599। अगर केवल ज्योग्राफी लोगे तो 1599, और दोनों पेपर लोगे तो 2199। ऐप आपको पता ही है ऐप किस नाम से है? ऐप आपका है पढ़ाई 360 के नाम से। पढ़ाई 360 के नाम से अपना ऐप है। और कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी को पता है, 9694164171। ये हमारी एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो ज़रूर शेयर करें आपके मित्रगण साथीगणों तक। अब यहाँ आरोही क्रम पूछ रहा है। आरोही में मतलब छोटे से बड़ा लेंगे। सबसे कम ऊंचाई किसकी है? ऑल ओवर यदि हम बात करें तो अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये तो उल्टा क्रम हो गया, तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, ये जरगा फिर अचलगढ़ फिर आपके कुंभलगढ़, ये भी उल्टा क्रम हो गया।
कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, अचलगढ़। इसके मतलब कुंभलगढ़ के बाद जरगा आ गई, तो ये भी गलत क्रम हो गया। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, कुंभलगढ़ की 1224 मीटर है, अचलगढ़ की 1380 मीटर है, और जरगा की कितनी है? जरगा की आपके 1431 मीटर है। तो उल्टा क्रम लिखना है, तो उल्टे में राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपके 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में। राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिएगा। कृषि अधिकारी कृषि विभाग 2021 का क्वेश्चन है ये। चलिए भैया बताइए, कृषि अधिकारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं मेरी तरफ से कभी कोई क्वेश्चन करवाता ही नहीं हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो ही चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। मुझे पता है सिलेक्शन आपका कैसे होगा। ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी करे जा रहे हो, कहीं से भी क्वेश्चन पढ़े जा रहे हो, फिर तो भैया आपका सूपड़ा साफ ही होगा, फिर कोई नहीं बचा सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर कहानी बड़ी क्रिटिकल होगी। चलिए अब देखिएगा, पर्वत चोटियों का अवरोही क्रम व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था टोडे खोए सा लीला ताड़ो, सुनना, लीला ताड़ो नाग इना भैबर भा बा भी मरो भानजय। जितनी भी आपकी जो चोटियां हैं वो एक ही ट्रिक में आ गई। इसका गाना क्या है? टोडे खोए सा लीला ताड़ो नाग इना भैबर बाबी। तो देखो, टॉड से हो गई आपकी टॉडगढ़, सुन लेना बात मेरी। टॉडगढ़ से कम ऊंचाई है खो नागौरिया की, आप सभी ने नाम सुना होगा नागौरिया। इससे कम ऊंचाई है सायरा की, अगर आपको पता हो कि सायरा उदयपुर में है। इससे कम ऊंचाई है आपके लीलागढ़ की, ये लीलागढ़ भी आपके उदयपुर में है। इससे कम ऊंचाई है आपके तारागढ़ की, ये तारागढ़ अजमेर में है। इससे कम ऊंचाई है आपके डोरा पर्वत की, ये डोरा पर्वत आपके जालौर में है। इससे कम ऊंचाई है आपके नागपानी की, ये नागपानी कहाँ है? उदयपुर में है। नागपानी पूछा गया था कि नागपानी है क्या, ये दर्रा है या ये चोटी है? तो यहाँ पर याद रखना ये दर्रा, ये चोटी है। उससे कम ऊंचाई है आपके गोगुंदा की, भैया गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में है। उससे कम ऊंचाई है इसराना भाकर की, इसराना भाकर कहाँ है आपका? ये जालौर में है। उससे कम ऊंचाई है नाग पहाड़ी की, नाग पहाड़ी कहाँ है? ये अजमेर में है। उससे कम ऊंचाई है बहराज की, बहराज कहाँ है? अलवर में है। उससे कम ऊंचाई है बरवाड़ा की, बरवाड़ा कहाँ है? बरवाड़ा कहाँ है रे? जयपुर में है, पढ़ लो थोड़ा। उससे कम ऊंचाई है बाबई की, बाबई कहाँ है? जयपुर में। उससे कम ऊंचाई है बिलानी की, बिलानी कहाँ है? अलवर में है। उससे कम ऊंचाई है मनोहर थाना की, मनोहर थाना कहाँ है भैया लाओ? ये आपके जयपुर में है। उससे कम ऊंचाई है रोजा भाकर की, रोजा भाकर कहाँ है? रोजा भाकर भैया जालौर में है। उससे कम ऊंचाई है भानगढ़ की, भानगढ़ कहाँ है? भानगढ़ अलवर में है। उससे कम ऊंचाई है नाहरगढ़ की, नाहरगढ़ कहाँ है? नाहरगढ़, अरे भाई नाहरगढ़ जयपुर में है। और उससे कम ऊंचाई है जयगढ़ की, जयगढ़ कहाँ है? जयगढ़ ये जयपुर में। अब कितने भी कठिन लेवल का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को आप एक बार में कर दोगे। मैंने बोला टॉड खोएसा, तो
टॉड या खोनागोरिया दोनों तो कहीं जिक्र किया नहीं है, तो ये दोनों तो क्लीन बोल्ड हो गए। ठीक है, क्वेश्चन करने की तकनीक बता रहा हूं, ठीक समझ गए। अब सायरा, तो सायरा मतलब इन दोनों से, यानी सबसे ऊंची टॉडगढ़ है, उससे कम ऊंची खोनागोरिया, और उसके बाद सायरा है। तो सायरा इसमें है, सायरा इसमें है। उसके बाद कौन सी आनी चाहिए? डोरा पर्वत। तो यानी तारागढ़ और लीलागढ़ का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ डोरा पर्वत आना चाहिए। तो इसमें डोरा पर्वत नहीं है, तो ये 2 नंबर क्लीन बोल्ड हो गया। तो डोरा पर्वत, और डोरा पर्वत के बाद कौन सी है? नाग पहाड़ी, तो नाग पहाड़ी सही है। और उसके बाद कौन सी है? बिलानी, बिलानी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर होगा। एक ही ट्रिक से पूरी कहानी खत्म। ये होती है तकनीक। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। आरएस 2016, प्रयोगशाला 2016, लाइब्रेरियन ग्रेड 2020 और जेईएन डिप्लोमा 2020। चलिए बताइए भैया। चलो भाई बताओ। आंसर क्या होगा इसका? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये पूछ रहा है ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कि सबसे ऊंची चोटी। तो ये देखो तीनों ऑप्शन ये तो क्लीन बोल्ड हो गए, तीनों के तीनों। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। शेर की कितनी है? 1597 मीटर। उसके बाद जरगा, जरगा की कितनी है? 1431 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। और तारागढ़ 870 मीटर। तो ये क्या, कौन सा अवरोही क्रम पूछ रहा है? तो अवरोही क्रम में राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बताइए। पर्वत चोटी और जिला असंगत को छाटिएगा। जेईएन डिग्री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। चलिए भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो बताओ फटाफट से। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिलानी। बिलानी कहाँ है? अलवर में। बाबई कहाँ है? जयपुर में। और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। भोजागढ़ ये सीकर में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है भैया? 4 नंबर इसका राइट आंसर है। बिलाली अलवर में है, बिलानी कहते हैं जिसे, बाबई जयपुर में है, और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर नहीं है। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में यानी छोटे से बड़ा। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। घटते क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। सबसे कम ऊंचाई किसकी होगी? सबसे कम ऊंचाई तारागढ़ की है। तो तारागढ़ किस में है? इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब बचा क्या? तारागढ़। तारागढ़ से कम ऊंचाई किसकी है? कुंभलगढ़। वो तारागढ़ से ज्यादा ऊंचाई कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ से ज्यादा अचलगढ़ की।
और अचलगढ़ से ज्यादा किसकी है भैया, गुरु शिखर की। तो ये भी ऑप्शन कट गया। 4 नंबर बचा क्या, 2 नंबर। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उसकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं। चलिए बताइए, कौन सी पर्वत चोटियां हैं जो उसके ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं। ये लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी आने वाली है उस समय बाद आपकी। तो बताइएगा, लैब असिस्टेंट का एक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आरती के अलावा सब कहाँ मर गए। बताइएगा। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में बड़े से छोटा लेंगे तो सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है, शेर की है। उसके बाद दिलवाड़ा है, उसके बाद जरगा है और उसके बाद अचलगढ़ है। तो उसका सीधा आंसर क्या आएगा, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। क्योंकि शेर की कितनी है, 1597 मीटर है। दिलवाड़ा की कितनी है, 1442 मीटर है। जरगा की कितनी है, 1431 मीटर है। और अचलगढ़ की कितनी है, 1380 मीटर है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट और करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। चलो भाई मिलान करो फटाफट से, क्वेश्चन को पढ़ के और इसका आंसर दीजिए। RAS एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है। क्लास लाना ही बंद कर दूं क्या मैं तुम्हारी। इससे अच्छा है कम से कम 1 घंटे का और कुछ काम करेंगे तो वो बेहतर है। मतलब इंटरेस्टेड, इसीलिए तो राजस्थान के विद्यार्थियों का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। एग्जाम के प्रति इंटरेस्टेड ही नहीं हो तुम, एग्जाम की तैयारी के प्रति इंटरेस्टेड नहीं हो, सिलेक्शन कहाँ से होगा तुम्हारा। और फिर लास्ट टाइम में कहते हो सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम बहुत दुखी हैं। मतलब विचार ऐसे प्रकट करते हैं जैसे महापुरुषों के विचार हों, मतलब ऐसी दिव्य आत्माओं के विचार हैं। सर तैयारी तो बहुत की थी हमने, मुझे तो काफी बार ये भी नहीं लगता कि तुम तैयारी करते हो। अब मुझे प्यारी बातें नहीं होती ना आपसे हमेशा। अब ऐसा भी टीचर नहीं हो कि आपसे बहुत प्यारी बातें करूं। शेर कहाँ है, शेर उदयपुर में नहीं है, ये शेर सिरोही में है। जरगा कहाँ है, उदयपुर में है। जयगढ़ कहाँ है, जयपुर में है। और रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए में 2 आना चाहिए और बी में 1 आना चाहिए। तो 2 1 किस में, 1 नंबर में है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर है। क्योंकि रघुनाथगढ़ सीकर हो गया, शेर सिरोही हो गया, जरगा उदयपुर हो गया और जयगढ़ जयपुर हो गया। चलिए पर्वत चोटियां और जिला मिलान कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, बता दीजिए। शेर है, जयगढ़ है, रघुनाथगढ़ है, कुंभलगढ़ है। सामने है जयपुर, सिरोही, राजसमंद और सीकर। चलिए भाई बताइए। देखते किस किस का राइट आंसर आता है। अब देखो, शेर अभी बता रहा था, शेर आपका सिरोही में है, रघुनाथगढ़ आपका सीकर में है, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में, जयगढ़ आपका जयपुर में है। तो यहां पर 2 1 आएगा। 2 1 2 1 किस में है, 3 नंबर में है। रघुनाथगढ़ 4 हो गया और कुंभलगढ़ आपका राजसमंद हो गया। तो ये इसका राइट आंसर 3 नंबर है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। चलो इसका बताओ,
अरावली पर्वतमाला की चोटियों का ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। यहाँ पर जरगा, शेर, दिलवाड़ा और गुरुशिखर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। शेर की कितनी है? 1597 मीटर। और जरगा की कितनी है भैया? 1431 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़े की ओर चलना है। गीतिका सैनी, स्वागत है डियर। तो यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर चलना है, तो सबसे कम ऊंचाई किसकी है ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जरगा की। तो 1 नंबर पे जरगा हो गया। उससे कम ऊंचाई किसकी है? दिलवाड़ा की। तो 1-3, तो 1-3 किस में है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 नंबर। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व किया करो कभी भी एग्जाम में आते हैं तो। चलिए बताइए भाई, सुमेलित कर लेना। क्वेश्चन ये 2nd ग्रेड का आया हुआ है। अरावली की पहाड़ियां और ऊंचाई पूछ रहा है। बाबई, तारागढ़, सायरा और रोजा भाकर। अब देख लीजिए और इसका आंसर दे दीजिए। 730, 780, 873 और 900 मीटर। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। मीनू भी आ चुकी हैं। चलो मीनू बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। गीतिका, आरती, फटाफट आंसर दो। देखते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या आता है इसका। चलिए बताइए। तो मैंने बोला था ना टॉड खोएसा, तो सा से सायरा। तो सायरा की टॉड फोनागोरिया है नहीं, तो उसके बाद 900 मीटर सायरा की है। टॉड खोएसा। उसके बाद लीला ताड़ो, तो लीला ताड़ो यानी तारागढ़ की 873 मीटर है। कितनी है? 873 मीटर है। अब यहीं से आप दिमाग लगा लो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सी में 4 आना चाहिए। तो सी में 4 किस में आ रहा है? किसी में भी देखो, इसमें नहीं आ रहा सी में 4। भाई देख लो ना, यहाँ इसमें नहीं आ रहा सी में 4, इसमें आ रहा है। ठीक है, और इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये कट गया। और उसके बाद बी में क्या आना चाहिए? बी में भैया 3 आना चाहिए, 873। तो सी में 4 आना चाहिए। हाँ ये 1 मिनट, सी में 4 और बी में 3। तो सी में 4 और बी में 3 1 नंबर में आ रहा है। तो उसके बाद ए में 2 आएगा। तो ए में 2 आएगा तो कितना आ गया? 780 मीटर। और रोजा भाकर कितना है? ये डी में 1 है, तो 730 मीटर। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब मेरा सही है, हाँ आपका सही है डियर। चलिए अगला लो भाई, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन इसका करेक्ट आंसर ठोकते हैं। चलिए भाई बताइए। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का क्वेश्चन है 2022 का। आरती, मीनू, एक है, देखते हैं। चलिए बताइए। अब देखो रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055। शेर की कितनी है? 1597। उसके बाद डोरा पर्वत, तो मैंने बोला था टॉड खोएसा, लीला ताड़ो। तो डोर से आपके 869 मीटर किसकी है? डोरा की। और गोगुंदा की 840 है। तो यहां पर ए में 4 और बी में 3। तो ए में 4 है और बी में 3 है। ठीक है, इधर इसमें है क्या? नहीं है। इधर इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 नंबर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल आप सभी को जुड़ना है क्लास में। हमारा नियमित टाइम रात को 10 बजे है।
10 से 11 आपकी क्लास होती है डेली प्रतिदिन। पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, उसके बाद आपको थ्योरी क्लास भी लाएंगे। इन क्वेश्चनों को देखकर आप ये पूरे आपका जितना भी ज्योग्राफी है पूरे पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं एक क्रम में, जैसे तैयारी होती है ना सिस्टमेटिक तरीके से, उस तरीके से। फिर आपके लिए थ्योरी के कुछ क्लासेस लाएंगे, आपके लिए लाइव बैच भी लाएंगे, आपके लिए नया अपडेट राजस्थान ज्योग्राफी का। और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी बाद में क्लास को देखते हैं उनको भी सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक क्लास को शेयर करना है। ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहती है तो ज़रूर आप शेयर करना है। और विशेष बात यह है कि रात को 10 बजे आपको कंटिन्यू आना है डेली क्लास में, ठीक है। अब देखो कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारी फर्स्ट ग्रेड की है। फर्स्ट ग्रेड का कोर्स चल रहा है ज्योग्राफी का, लाइव बैच है, और ज्योग्राफी का लाइव बैच है और जी के फर्स्ट पेपर, दोनों पेपर लेते हो तो 2199 रुपये का है, और एक पेपर ज्योग्राफी लेते हो तो 1599 रुपये का है। जो भी ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं। ये हमारे राजस्थान भूगोल का अलग से कोर्स है 299 रुपये का, 90% कोर्स आपका कंप्लीट करवा दिया है। ऐप पढ़ाई 3 हैं। उसके बाद आपके एक और इन्फॉर्मेशन है, सेकंड ग्रेड एसएसटी की जो तैयारी कर रहे हैं और जी के पेपर, यानी दोनों पेपर आपको मिलेंगे। संपूर्ण कोर्स है ये। ऐप आप एक बार डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई 360, कॉन्टैक्ट नंबर ये हैं। इस पर जो भी कॉल करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आसान से आप आसान रूप में 75 क्वेश्चन का मैटर मैं करवाऊंगा, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी और फिलॉसफी 3 सब्जेक्ट रहेंगे। थर्ड ग्रेड L1 L2 SST से, L2 में क्या है, SST होता है, तो जो SST से तैयारी कर रहे हैं उसका संपूर्ण कोर्स है। ऐप आपका पढ़ाई 360 है और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिख ही दिए हैं। बाकी आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।